हाय वर्गो और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और उसके साथ में हम बात करेंगे कि जनवरी मतलब 2021 की बेसिक एनर्जी जो है वो आपके लिए कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो दिसंबर का महीना मुझे ऐसा लगता है कि जहां दिसंबर के महीने की बिगनिंग होगी किसी अच्छे मैसेज के आपके पास आने की, या आपका किसी के अपने के साथ कनेक्ट होने की, किसी पर्सन के आपके लाइफ में आने की, किसी पर्सन के साथ आपके कनेक्ट होने की, या फिर पास में से जिन चीज़ों पे आप काम करते आए हो, जिन चीज़ों पे आप मेहनत करते आए हो, उससे रिलेटेड किसी तरह का एक पॉजिटिव मैसेज या रिजल्ट आपके पास आने की, वहां से आपके इस महीने की शुरुआत होगी। उसके साथ में कहीं ना कहीं मुझे ये महीना ऐसा भी लग रहा है जो आपको थोड़ा सा विश फुलफिलमेंट देने वाला है, जो आपको हेल्प करने वाला है अपनी लाइफ की चीज़ें जो हैं उनको बैलेंस करने के लिए, चीज़ें जो हैं उनको फुलफिल करने के लिए, अपनी लाइफ में कहीं कुछ और ज़्यादा क्लैरिटी लाने के लिए, बैलेंस लाने के लिए। और उसके साथ में ये महीना आपको अच्छे मैसेजेस आपकी तरफ, जो बैलेंस्ड मैसेजेस हैं उनको भी लेके आने वाला है। लेकिन उस सब के साथ में दो चीज़ें जो मुझे इस महीने लग रही हैं वो ये लग रही हैं कि एक तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी सिचुएशन के साथ थोड़ा सा जगल करना पड़े। अब ये सिचुएशन मुझे एक तो थोड़ी सी आपके इमोशनल के साथ भी कनेक्टेड लग रही है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे इमोशंस हो, क्योंकि जो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता है या आपकी रिलेशनशिप कोई नहीं बनती है तो उससे रिलेटेड कुछ इमोशंस हो सकते हैं जिनके साथ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज फील हो, या जिनको लेकर आपको क्लैरिटी फील ना हो, या जिनको लेकर आपको शायद किसी की हेल्प लेनी पड़े। लेकिन क्योंकि सन कार्ड है मंथ के एंड में और 6 ऑफ कप्स है, तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली थोड़ी सी फर्स्ट 2 वीक्स की थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है, या रादर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है फर्स्ट 2 वीक्स आपकी थोड़ी बैलेंस्ड हो, नेक्स्ट 2 वीक्स में थोड़ी सी जगलिंग हो, बट बाय एंड ऑफ द मंथ सन कार्ड है तो चीजें जो है वो बैलेंस की तरफ चली जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपके हेल्थ में एक हार्ट हेल्थ, मैं बोलूंगी आपको हार्ट हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है अपनी इस महीने के लिए। सेकंड, आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। तो अगर हो सके तो आप इस महीने के लिए नॉनवेज अवॉइड कीजिए, या हैवी फूड जो है उनको अवॉइड कीजिए। थर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आपको थोड़ा सा ठंड से भी थोड़ा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको हो सकती है, तो उससे अपना थोड़ा सा बचाव रखना है, उससे आपको अपने थोड़ी सी केयर रखनी है। मून कार्ड है और मून कार्ड नो स्पेस पे है, तो अगर आप थोड़ी सी भीड़ वाली जगहें अवॉइड करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मून कार्ड जनरली कुछ एलर्जीज या वायरसेस जो है उनको बताता है। तो उस तरह की कोई चीज़ जो है वो हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम उससे रिलेटेड आपकी लाइफ में आए, तो आपको थोड़ा सा वो चीज़ अवॉइड करनी है, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है कि फिर आपको थोड़ा सा अकेले रहना पड़े, आपकी डाइट भी चेंज हो, आपका फूड भी चेंज हो। तो इसलिए आपको थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाली जगहें कोविड के कारण थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। तो मेजरली फिजिकल हेल्थ को लेकर ये चीजें आपको फॉलो करनी है। सेकंड, अब बात करें आपके इमोशनल हेल्थ की, तो इमोशनल हेल्थ में मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आपको हेल्प जो है वो लेनी है। तो अगर आपको लगता है कि इमोशनली आप ठीक फील नहीं कर रहे हो, अगर आपको लगता है इमोशनली आपको थोड़ा सा ट्रबल फील हो रहा है, या किसी तरह से आप इमोशनली स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, डिस्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप में आप बैलेंस नहीं फील कर रहे हो, कहीं पे भी किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ में अगर आपको डिस्ट्रेस फील होता है, स्ट्रेस टेंशन फील होती है, तो हेल्प मांगिए, क्योंकि जब आप हेल्प मांगेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपके लिए कुछ गलत कर रहा है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो अगर आप दूसरे इंसान से हेल्प मांगेंगे, या अगर आप वॉइस आउट करेंगे उस चीज को, सिर्फ वॉइस आउट भी कर देंगे, तो वो एड्रेस हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस महीने आप थोड़ा सा अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें। काउंसलर, अगर आपको हेल्प लगती है, काउंसलर के साथ कनेक्ट कीजिए, काउंसलिंग दीजिए, और अपने पास्ट की चीजों को जो है उनको भी हील करके आगे लेके जाइए। तो ये आपकी हेल्थ के लिए होगा। वेल्थ या मनी की बात करें तो वेल्थ या मनी को लेकर मुझे आपके कार्ड्स पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स दिखाई दे रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल आपके कार्ड्स पे आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल भी आपके कार्ड्स पे आया है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मनी रिलेटेड मैं ये नहीं बोलूंगी कि मनी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है। 9 ऑफ पेंटिकल विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। 9 ऑफ पेंटिकल रिसोर्सेज आपकी तरफ फ्लो होने का कार्ड होता है। तो 9 ऑफ पेंटिकल है तो डेफिनेटली मनी फ्लो आपकी तरफ होगा, और 8 ऑफ पेंटिकल है तो आप डेफिनेटली आपने जो पिछली जगहों में, पिछले टाइम में जिन चीज़ों में इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे मेहनत की है, वहाँ से भी मनी फ्लो होगा। लेकिन मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल जो है वो इस चीज़ से लग रही है कि एक तरह से
मंकी माइंड, मतलब आपका माइंड जो है वो आपको थोड़ा सा ऐसे वो कर सकता है कि यहाँ पे भी पैसा लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ से नहीं आया, अब मुझे ये क्या करना है, मुझे मनी रिलेटेड थॉट्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली आपके माइंड पे चलती रह सकती हैं। स्टेबिलिटी रिलेटेड थॉट्स कॉन्टिन्यूसली आपके माइंड पे चलती रह सकती हैं। लेकिन कार्ड्स बोल रहे हैं कि अगर और थोड़ी सी जो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ है वहां पे मुझे थोड़ी सी जगलिंग जो है वो दिखाई दे रही है। तो मैं बोलूंगी इस महीने इन्वेस्ट मत कीजिए, इस महीने किसी पे विश्वास करके उसको पैसा मत दीजिए, क्योंकि इमीडिएटली किसी पे विश्वास करना इस महीने सही नहीं रहेगा। और थर्ड कि अगर आपको हेल्प या सपोर्ट की जरूरत है तो आप अपनी वॉइस जो है रेज कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ धोखा किया है, कुछ किया है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो अपनी वॉइस रेज कीजिए, क्योंकि आपको इमीडिएट हेल्प जो है वो उस चीज से मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा मुझे जगलिंग जो है टुवर्ड्स सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ दिखाई दे रही है, बट एंड ऑफ द मंथ फिर सिचुएशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि सन कार्ड है। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप्स की, तो लव या रिलेशनशिप्स में मुझे ये महीना जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जहां पे आपको शुरू में डेफिनेटली कोई रिलेशनशिप आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सेल्फ लव भी हो सकता है, किसी के लिए अट्रैक्शन फील होना हो सकता है आप किसी को प्रपोज करें। लेकिन ये हो सकता है कि जब आप किसी को प्रपोज करें तो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स उसका ना मिले, तो थोड़ा सा टाइम लगे रिस्पॉन्स आने में, थोड़ा सा आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी पड़े, लोगों की सपोर्ट लेनी पड़े, और उस सपोर्ट की वजह से बाय एंड ऑफ द मंथ आपके रिलेशनशिप जो है वो एक बैलेंस में जाए, या आप नई रिलेशनशिप में जाए। अगर आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो इस महीने मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखिए। और अगर किसी तरह का कोई इशू है आपकी रिलेशनशिप में, जैसे अगर किसी तरह का कोई मारपीट होती है, किसी तरह का कोई मोलेस्टेशन है, किसी तरह का ऐसा इशू है आप फेस कर रहे हो अपनी किसी भी रिलेशनशिप के साथ, तो प्लीज इस महीने आवाज उठाइए, इस महीने जरूर उसको एड्रेस कीजिए, क्योंकि इस महीने लोग होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, वो एड्रेस हो जाएगा। और आप एड्रेस अगर उसको करेंगे तो आप नई लाइफ की तरफ जो है, क्योंकि सन कार्ड है और 6 ऑफ कप्स है, आप अपने पुराने पास्ट को छोड़कर जो प्रॉब्लम्स दे रहा है आपको, इमोशनल प्रॉब्लम्स दे रहा है, ट्रबल्स दे रहा है, उसको छोड़कर आप एक नई लाइफ की तरफ बढ़ सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसको एड्रेस कीजिए। अदरवाइज अगर आपके रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपनी रिलेशनशिप को इजीली आराम से आगे लेके जा सकते हो। कहीं ट्रैवल हो सकता है, कहीं किसी जगह पे आप घूमने जा सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटी है। क्यूपिड है, लेकिन क्यूपिड अनाउंसमेंट के साथ है, तो अपनी लाइफ को जो है अपने लाइफ पार्टनर या जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो उसको एक्सप्रेस कीजिए, अपने प्यार को, अपनी बातों को एक्सप्रेस कीजिए, और थोड़ा सा ना उसको टाइम दीजिए। अगर किसी चीज़ के साथ आप थोड़ा सा इमोशनली फील कर रहे हो, थोड़ा सा आप ऐसा फील कर रहे हो कि कनेक्ट कम हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए उस चीज़ को। जब आप टाइम देंगे तो वो चीज़ डेफिनेटली हील होगी। बात करें बेबी बर्थ की, तो बेबी बर्थ के लिए मुझे ऐसा लगता है एंड ऑफ द मंथ जो है वो सही रहेगा आपके लिए। एंड ऑफ द मंथ प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हाई हैं। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर इस महीने मुझे ऐसे लगता है कि एक आपके पास अगर जॉब नहीं है तो जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ आपने पहले काम किया हो। ये किंग ऑफ वैंड्स है, जिसके साथ आपने पहले काम किया हो, जो आपकी लाइफ में कहीं इंपॉर्टेंट रहा हो, नर्चरिंग रहा हो, जिसकी आपके माइंड में एक बहुत अच्छी छवि है। ऐसा कोई इंसान आपके कनेक्शन के साथ आपकी हेल्प कर सकता है, और जहां से आपको जॉब जो है या अपॉर्चुनिटी जो है वो आ सकती है। तो हेल्प इस महीने अनडाउटेबली आपके पास है। हाँ, जब वो जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है वो थोड़ी सी कई बार स्लोनेस बताता है। क्यों? क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं बीच में जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जो साइकिल होता है उस हिसाब से चलना चाहिए, तो कई बार उस साइकिल में कई बार थोड़ी सी स्लोनेस हो जाती है। तो इसीलिए आपको ये जरूरी नहीं है कि अगर जॉब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वीक और 2 टाइम लगे जगलिंग करने में, इंटरव्यू देने में, सब कुछ सेटल करने में। लेकिन अगर आप हेल्प मांगोगे तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। एंड ऑफ द मंथ मुझे सन कार्ड दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं और अगर आप ग्रोथ या प्रमोशन चाह रहे हैं या अपनी ग्रोथ की तरफ काम कर रहे हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। अगर आपको लगता है कि जो लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, या आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में किसी तरह से कोई आपके पीछे आपकी बुराई कर रहा है, आपके लिए कुछ गलत बोल रहा है, तो आपको डरना घबराना नहीं है। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, और किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने टैलेंट को आगे रखना है, अपने आप को क्लियरली रिप्रेजेंट करना है। और जब आप वो करोगे
तो डेफिनेटली चीजें आपके लिए वर्क करने लगेंगी। तो इसीलिए किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। किसी तरह से जो मून कार्ड होता है वो इंट्यूशन के साथ साथ आपका डर भी बताता है, और डर नो स्पेस पे आया है, तो इसमें इन्हें डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपने जो चीजें आप करना चाहते हो आप स्टेप आगे लीजिए, जो चीजें करना चाहते हो अपना कदम आगे बढ़ाइए। जब आप कदम आगे बढ़ाओगे तो आपको एक्चुअली सामने से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसके लिए मिलेगा, लेकिन आपने आगे जरूर बढ़ना है। बात करें आपके सोल पाथ की, सोल पाथ इस महीने क्योंकि आपके पर्सनालिटी कार्ड में नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, तो मैं बोलूँगी कि इस महीने एक तो ज़रूरी है आपको एनालाइज करना। लेट गो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप लेट गो की एक्सरसाइज करेंगे, या आप अपने लाइफ के जो भी गोल्स हैं, एम्स हैं, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हुई हैं उनको अगर लिखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उनको लिखेंगे आपकी लाइफ के सिचुएशंस को, तो आप उनमें से एक्चुअल में एक इमोशन, जो कॉमन इमोशन है वो फिगर आउट कर पाएंगे, और वो कॉमन इमोशन आपका लाइफ लेसन है, वो आपका लाइफ पर्पस है। तो ये महीना मुझे ऐसा लग रहा है जिसमें आप अपना लाइफ लेसन फिगर आउट कर सकते हैं, जिसमें आप लाइफ पर्पस अपना फिगर आउट कर सकते हैं। और अगर आप अपना लाइफ लेसन या लाइफ पर्पस फिगर आउट करेंगे तो आप उस पर चलेंगे, और अगर आप उस पर चलेंगे तो फिर सन कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स होंगी। दूसरी आपके सोल ग्रोथ में मुझे पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि इस महीने आपको माइंड में आए कि मुझे अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना है, मुझे अपनी इंट्यूशन हाई करनी है, और आप उस पर लग जाओ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोशिश कीजिए कि इस महीने आप अपने आप को सिर्फ बैलेंस कीजिए, अपने आप को सिर्फ ग्राउंड कीजिए, अपने आप को सिर्फ नर्चर कीजिए। और इंट्यूशन डेवलपमेंट जो है वो तब होगी जब आप अपना पाथ समझेंगे, जब आप अपना पर्पस समझेंगे, तो आप उस पर काम कीजिए, और उसके बाद आप डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अभी कोई ऐसी वीडियोस, कोई ऐसी चीजें जो आपको इमीडिएट रिजल्ट देने की बात करती हैं, उन पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए और बिल्कुल भी मत फॉल कीजिए उनके लिए। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, चक्र ऑफ द मंथ आपका थ्रोट चक्र है इस महीने। थ्रोट चक्र इसलिए भी आपका चक्र ऑफ मंथ है क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है इस महीने आपके लिए, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, और वो आपके कार्ड्स डेफिनेटली कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि आप हेल्प मांगे, बहुत जरूरी है आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, बहुत जरूरी है आप बोलें आपको क्या चाहिए, बहुत जरूरी है आप स्टेप आप आगे लें। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो दो कदम आगे सामने वाला बढ़ाएगा। क्यूपिड भी तीर के साथ नहीं है, बो एंड एरो के साथ नहीं है, वो एक लाउड स्पीकर के साथ है। तो बोलना, एक्सप्रेस करना सही तरीके से बहुत जरूरी रहेगा, इसलिए थ्रोट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रोट चक्र की मेडिटेशन चैनल पे ऑलरेडी है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो आपने जरूर करनी है। बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, स्ट्रेस कार्ड आया है। अगर आप देखोगे तो ये इतनी सारी एक्टिविटीज कर रहा है और इसको लग रहा है कि ये बंदर जो है ये इसके कंट्रोल में है, लेकिन यही बंदर जो है जिस गुब्बारे पे है वो उसको फोड़ रहा है। और अगर आप यहाँ देखोगे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, तो यहाँ पे भी एक बंदर है और जो साइकिल जो है बिगाड़ने के चक्कर में है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपका माइंड, और ये बंदर कोई दूसरा इंसान नहीं है, आपका माइंड इस टाइम पे आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, और वो आपको प्रॉब्लम में डालेगा अगर आप बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बहुत इम्बैलेंस कर रहे हो, बहुत सारी चीजों को लेकर एक साथ जगल कर रहे हो। और इसीलिए आपके कार्ड्स बोलते हैं थोड़ा सा शांत रखिए, हेल्प मांगिए, सपोर्ट मांगिए, लोगों को साथ मिलके काम कीजिए और आपको नर्चरिंग मिलेगी। तो आपने इस महीने एक तो अफर्मेशन करनी है कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या अलाउ करती हूँ कि मेरे को मैं हेल्प मांगू दूसरों से, और यूनिवर्स से सब तरह की हेल्प या सपोर्ट जो है वो मेरे लिए आ रही है और सारी चीजें मेरे फेवर में काम कर रही हैं। दूसरा, कोशिश कीजिए अपने आप को ज्यादा जगलिंग में मत डालिए, डेलीगेट कीजिए। अगर आपको 4 चीजें करनी है और उनमें से 2 आप किसी और से करवा सकते हैं तो करवाइए। डेलीगेशन बहुत जरूरी रहेगी इस महीने। आपके सरेंडर कार्ड्स जो हैं इस महीने, वो बोलते हैं, पहला बोलता है कि सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, विच मीन्स के टाइम है जब आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, टाइम है थोड़ा सा टाइम अपने आप स्पेंड कीजिए, अपने साथ स्पेंड कीजिए, और टाइम है जब आप नेचर को थोड़ा सा नोटिस कीजिए। और अगर वही मैं बोल रही हूँ कि जो 2 हफ्ते बाद के हैं जिनमें थोड़ी सी जगलिंग है, आपको हेल्प मांगने की जरूरत है, सपोर्ट मांगने की जरूरत है, वहीं पे आपको थोड़ा सा बैठ के ये देखने की भी जरूरत है कि मेरी लाइफ में क्या सिचुएशंस हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या चीजें हैं, मुझे क्या सीखना है, मुझे कैसे आगे जाना है। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को वक्त दीजिए, कहीं बैठिए नेचर में और लिखिए इन चीजों को। दूसरा कार्ड आपका बोलता है सरेंडर योर फेयर ऑफ इंटीमेसी। तो अगर किसी के पास आने के साथ, किसी रिलेशनशिप को लेकर, किसी अपने पार्टनर को लेकर, किसी के साथ भी लेकर आपके माइंड में किसी तरह का कोई ऐसा पैटर्न है, आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशंस रही हैं जिनके कारण आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, जिनके कारण आपको रिलेशनशिप में विश्वास नहीं हो पाता है, जिनके कारण आप ओपन अप नहीं हो सकते हो लोगों के साथ। लाइक आई सेड अगेन कि ये महीना है जब आप एक्सप्रेस करो, ये महीना है जब आप उनको फील करो, ये महीना है जब आप हेल्प मांगो, और ये महीना है जब आप अपने फेयर्स को छोड़ो और हील होने दो। तो जब आप वो करोगे
उस चीज़ को रिलीज करोगे, सरेंडर करोगे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्या होगा जब आप इन एडवाइजेस को फॉलो करोगे? पहला कार्ड आया है एम्परर का, ये बोलता है कि स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी आपकी लाइफ में आएगी, आप चार्ज ले सकते हो सिचुएशन का और अपने प्लान्स पे काम कर सकते हो। तो अगर आप इन चीज़ों को करोगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। दूसरा कार्ड आपका बोलता है कि अगर अच्छे से प्लानिंग करोगे, धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाओगे, अपने अप्रोच को ऑप्टिमिस्टिक रखोगे, तो आप जो रिजल्ट्स चाहते हो लाइफ से वो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इसीलिए इस महीने इस हीलिंग की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए इस महीने रहने वाला है नंबर 2। कलर ऑफ द मंथ ब्लू, ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, कोई भी शेड, सिल्वर, कोई भी शेड आपके लिए अच्छी रहने वाली है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, ताकि और लोगों के पास पहुंचे और उनको भी गाइडेंस मिले। और मेरे चैनल पे और भी पॉजिटिविटी की वीडियोस हैं, अगर आप वो भी देखते हैं और आपको अच्छी लगती हैं तो शेयर कीजिए, ताकि लोगों को हेल्प मिल पाए। जितने ज़्यादा लोगों तक हम लाइट पहुँचा पाएँ उतना अच्छा है। बात करें आपके 2021 की, 2021 का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है? 2021 का मंथ जो है, ये मंथ आपके लिए सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी वो ये है कि इस महीने आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आप अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लाइक आई सेड, अगर इस महीने आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढ देंगे तो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर जो है वो आपकी इंट्यूटिव डेवलपमेंट पे काम करेगा, और जो आपके गाइड्स एंजल्स हैं वो आपके ड्रीम के थ्रू कनेक्ट करेंगे। इसीलिए ड्रीम्स और आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लाइक आई सेड, इस महीने स्ट्रेस के साथ निपटिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेस को इस महीने कंट्रोल कर लेंगे तो आपका नेक्स्ट ईयर जो है वो आप ऐसे सिचुएशन में नहीं शुरू करेंगे जहां पे आप सो नहीं पा रहे हो, जहां पे आप बैलेंस नहीं हो पा रहे हो, एक बैलेंस सिचुएशन शुरू करोगे। और वही आपका कार्ड बोलता है कि एक बैलेंस सिचुएशन से अपना न्यू ईयर शुरू कीजिए, अपने प्रायोरिटाइज कीजिए, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो, जो भी एम्स हैं आपके, जो भी आप गोल्स हैं आपके, उनको प्रायोरिटाइज कीजिए, क्योंकि जब आप प्रायोरिटाइज करोगे तो आप एक एक करके उनको अचीव करना शुरू कर दोगे, तो ड्रीम फुलफिलमेंट वहीं पे आपकी हो सकती है। और सेकंड, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब पहुंचोगे। तो जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो आप उनके बहुत ज़्यादा करीब पहुंचोगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है आपके नेक्स्ट ईयर की एनर्जी जो है वो इस मंथ के साथ बहुत ज़्यादा सिंक इन कर रही है, क्योंकि इस मंथ अगर आप स्ट्रेस छोड़ोगे, इस मंथ अगर आप डेलीगेट करोगे, इस मंथ अगर आप हेल्प मांगना सीख जाओगे, इस मंथ अगर आप अपने आप माइंड को क्लियर करना सीख जाओगे, तो नेक्स्ट ईयर में आप वही बैलेंस जो है उसको लेकर आगे बढ़ सकते हो, जो आपको कंप्लीशन के लिए हेल्प करेगा। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो नेक्स्ट ईयर 21 में आप कंप्लीट कर लोगे। पॉसिबिलिटी है कि आप उनके बहुत करीब पहुंच जाओ। कंप्लीशन जो है वो 21 में शायद ना हो, लेकिन आप उसके बहुत करीब पहुंच जाओ, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स है। लेकिन अगर आप डेलीगेट करोगे, सही तरीके से अपने आप को नर्चर करोगे, तो डेफिनेटली आप उनके बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच पाओगे। लेकिन प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। हर चीज़ करने की कोशिश करोगे, हर चीज़ का स्ट्रेस लोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपना ग्राउंड स्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है कि मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूंगी, विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक आई सेड, चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपना कमेंट्स दीजिए, फीडबैक दीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये रोशनी, ये लाइट जो है वो पहुँच सके, ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। और विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2021 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। आप अपनी वॉइस आउट करना सीख जाओ, आप अपनी आवाज़ जो है वो दूसरों तक पहुंचाना सीख जाओ, और वाकई में ये सन जो है ये आपके लिए नई ग्रोथ लेके आए, नई बिगिनिंग लेके आए, और 21 आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ हो, आपकी सारी विशेज़ फुलफिल हों। और मैं आपके साथ मिलूंगी 2021 में जनवरी की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, थैंक यू।